जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर के, जैसा कि आप सभी को कंटिन्यू आप लोग थ्योरी क्लास चल रहा है, ठीक है। आप लोग फर्स्ट डे में आप लोग रहेगा जो भी टॉपिक रहेगा सामान्य अध्ययन का, ठीक है। और दोस्तों ये आप लोग सामान्य अध्ययन का जो क्लास होता है झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए, ये आप लोग का रात के 8 बजे रहता है, 7 बजे आप लोग साइंस का रहता है, देन उसके बाद रात को 9 बजे आप लोगों को क्या रहता है दोस्तों, तो आप लोग हिंदी का पेपर 2 रहता है, ठीक है। और 6 बजे आप लोगों को शाम में दोस्तों मैथ का क्लास अब कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आज की हम लोग टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्य, ठीक है। सामुदायिक विकास हम लोग सामुदायिक के बारे में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। इससे दोस्तों एक प्रश्न बनता है, ठीक है। झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, ठीक है। हम लोग आज की क्लास में हम लोग थ्योरी देखेंगे, ठीक है, जो जो मेन पॉइंट है उसको देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसका MCQ करेंगे। जितना भी MCQ होगा प्रीवियस ईयर का सारा आप लोग को बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से आप लोग को प्रश्न आने वाला है, ठीक है। आप लोग एग्जाम तक बने रहते हैं तो आप लोग, और जितना मैं बताऊंगा और उतना आप लोग सिर्फ फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग 100% की गारंटी देते हैं आप लोग सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की हम लोग क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। कब हुआ था? देखिए जितना भी पॉइंट हम बता रहे हैं सिर्फ आप लोग पॉइंट है, ठीक है। इससे प्रश्न बनेगा, जितना भी पॉइंट है सब प्रश्न ही है, ठीक है। तो आलतू फालतू यहाँ पे नहीं है। तो पूछ देगा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, इसका बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। और ये कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से भारत में लागू किया गया। बोल देगा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश के सहयोग से बना था, तो ये अमेरिका के सहयोग से बना था, लागू हुआ था। इसके तहत देश में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। पूछ देगा जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की लॉन्चिंग हुआ था उस समय कितने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? उस समय किया गया था आप लोग का 55, ठीक है। कितना? 55। इसी समय अन्न उपजाऊ जांच समिति ने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय प्रसार विस्तार संगठन की स्थापना की सिफारिश की कि जो घर घर पहुंच सके और ग्रामीण विकास कार्य में उन्हें सहभागी बना सके, ठीक है। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाने का मेन उद्देश्य था कि सभी का सर्वांगीण विकास करना है ना, राष्ट्रीय विकास संगठन की स्थापना करना, ये सब मुख्य उद्देश्य था, है ना। और घर घर कैसे विकास से कैसे पहुँचे उसके लिए इस व्यवस्था यहाँ पे किया गया था। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित हो गया है ना। सामुदायिक विकास को 2 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। पहला में आप लोग का सामुदायिक विकास योजना, सेकेंड में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है। क्या है? सामुदायिक विकास योजना तथा सामुदायिक क्या है? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। सामुदायिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय जनता का प्रयास सरकारी संगठन से मिलकर अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में उन्नति लाएं और इन समुदायों को राष्ट्र जीवन के साथ जोड़ा जा सके ताकि वे समग्र विकास में योगदान दे सके। देखिए सामुदायिक विकास का क्या सबसे मूल उद्देश्य था कि जो लोकल जनता होती है उसको सरकारी क्या बोलते हैं सिस्टम से जोड़ना, है ना, उनको आर्थिक मदद करना, है ना, आर्थिक तरीके से उसको कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए इसमें कार्य किया गया था। सामुदायिक विकास योजना का सामान्य अर्थ किसी समुदाय का विकास करना है ना। सामुदायिक विकास का सामान्य शब्दों में यानी कि सामान्य शब्दों में इसका समझ सकते हैं कि इसका सामुदायिक यानी कि समूह का विकास करना। समुदाय का मतलब ये होता है समूह का विकास करना यानी कि सर्वांगीण विकास करना। इस विकास के अंतर्गत मूलतः आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष स्रोत आ जाते हैं ना। आप लोगों को सामुदायिक के विकास के अंतर्गत आप लोगों को आ जाता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब खुद ही आ जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समुदाय की प्रगति इस प्रकार की जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो जाए, है ना। और दूसरे शब्दों में कह सकें कि समुदाय की
क्या बोलते हैं, विकास इस तरह होगा कि सभी का विकास हो, पूरे समूह का विकास हो, पूरे समाज का विकास हो, है ना। AR देसाई के अनुसार सामुदायिक विकास योजना वह पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गांव के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का हस्तांतरण करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है ना। देखिए, और योजना आयोग के अनुसार आप लोग देख लीजिए, यह स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित तथा कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान प्राप्त आत्मनिर्भर कार्यक्रम है ना। योजना आयोग के तहत के अनुसार ये आप लोग का बात है कि यह स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित तथा कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान प्राप्त आत्मनिर्भर कार्यक्रम है। सरकार तो केवल तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता करती है ना। योजना आयोग का कहना है कि सरकार तो सिर्फ राह दिखाता है, रास्ता दिखाता, आर्थिक मदद करता है, लेकिन सर्वांगीण विकास करने के लिए पूरे समाज को साथ देने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए विकास कब होता है, जब दोनों तरफ से हाथ मिलता है ना। सरकार आगे आ रही, जनता पीछे, ऐसे में क्या विकास होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों का सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है, जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है ना। यानी कि ऊपर में जो आप लोग का परिभाषा दिया हुआ है, एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास एक समन्वित विकास है ना। सामुदायिक विकास एक क्या है? समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके लिए कार्य किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास के और सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है ना। देखिए, ये सबसे प्रश्न बनता है, आया हुआ है, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। इस योजना का आधार जन सहभाग एवं स्थानीय साधन है। एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में इस योजना में जहां एक और शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योगों के विकास, कृषि, संचार तथा समाज सुधार पर बल दिया जाता है, वही यह ग्रामीणों के विचारों, दृष्टिकोण तथा रुचियों में इस तरह परिवर्तन लाने का प्रयास करती है जिससे ग्रामीण अपना स्वयं करके योग बन सके। सामुदायिक विकास योजना को सामाजिक, आर्थिक पुनर्निर्माण तथा आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने वाली एक ऐसी पद्धति कहा जा सकता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का समावेश हो। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य, देखिए सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वो हम लोग को जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग का इसका PDF आप लोग का जोहार एग्जाम के टेलीग्राम में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सामुदायिक विकास योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, सामुदायिक विकास योजना का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना। क्या है सबसे पहला उद्देश्य? क्या है? ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि गांव का विकास करना। राइट, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार और प्रसार करना, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण व्यक्ति को समूह का भावना का प्रचार और प्रसार करना, ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और अस्थायी समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, अस्थायी संस्थाओं को उत्साहित करना जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सकें। राइट, उत्पादन की पद्धतियों का विकास करना, आवागमन एवं संदेश वहन के साधनों में वृद्धि करना, शिक्षा का पर्याप्त प्रसार व प्रचार करना, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का ध्यान रखना, ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील होने का प्रेरणा देना, कृषि कार्यों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना और उसके महत्व को समझना, कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना, रोजगार के नए अवसर खोजना, सहकारिता का प्रचार प्रसार करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करना, स्त्रियों की दशा में सुधार करना, है ना। और एक है आप लोग का क्या है? सामुदायिक विकास योजना के कार्य की इकाई को खंड कहते हैं। सामुदायिक विकास योजना के कार्य को क्या कहते हैं दोस्तों? खंड कहते हैं। खंड या प्रखंड का एक मुख्य अधिकारी
प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको हम लोग बीडीओ करते हैं, है ना। और सामान्यतः उसके अधीन प्रसार अधिकारी होता है, जैसे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कृषि प्रसार पदाधिकारी हो गया, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी हो गया, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हो गया, ये सब होता है। और साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ग्रामीण सेवक होता है ना। एक ग्राम सेवक के अधीन 600 से क्या है 6,000 से 7,000 की आबादी होती है। एक ग्राम सेवक के अंतर्गत आप लोग का 6,000 से 7,000 का आबादी होता है। महिला एवं बाल विकास कार्यों हेतु ग्राम सेविका एवं सहायिका भी होती है ना। महिला एवं बाल विकास के लिए आप लोग का ग्राम सेविका हो गया, सहायिका हो गया, ये सब होती हैं। प्रखंड के सभी अधिकारी एवं सेवकों का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक जीवन का पुनर्निर्माण करना है ना। प्रखंड के जितने भी ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सब का एक ही उद्देश्य होता है कि ग्रामीण यानी कि सामुदायिक यानी कि समूह का सभी का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, सरकार के सिस्टम से जोड़ना। नेक्स्ट है आप लोग का केंद्र स्तर पर समस्त कार्यक्रम खाद्यान्न व कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के अधीन होता है। देखिए केंद्र स्तर पर समस्त कार्यक्रम खाद्यान्न हो गया, कृषि हो गई, ये सब आप लोग क्या सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के अंदर ही होता है। और ये मंत्रालय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है आधारभूत नीति के प्रतिपादित करने का दायित्व केंद्रीय समिति की होती है। इसके अध्यक्ष आप लोग का प्रधानमंत्री जी होते हैं, है ना। इस समिति का गठन योजना आयोग, जो कि अभी वर्तमान में नीति आयोग है, इसके सदस्य तथा खाद्य व कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्रियों को लेकर होता है। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर एक राज्य विकास समिति होती है। राज्य स्तर पर एक राज्य विकास समिति होता है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है ना। और विभिन्न विभागों से संबंधित मंत्री इसके सामान्य सदस्य होते हैं, और जितने भी मंत्री सब होते हैं इसके सदस्य होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रखंड स्तर पर सामुदायिक विकास योजनाओं की कार्यों को संचालित करने का दायित्व प्रखंड पंचायत समितियों पर होता है। समिति के सदस्य निर्वाचित सरपंच हो गया और कुछ महिलाओं और अनुसूचित जाति के कुछ प्रतिनिधि होते हैं। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गया और उसके अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सब हो गया, जो कृषि, शिक्षा, सहकारिता, शिक्षा आदि कार्यों के लिए जानकारी रखते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग उद्देश्य तो जान लिए सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सामुदायिक विकास योजना की आप भूमिका जानते हैं, है ना, इसका क्या भूमिका है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है सामुदायिक विकास योजना का प्रखंड स्तर के अधिकारी तथा ग्राम सेवक किसानों कृषि संबंधी जानकारी और प्रशिक्षण देना। देखिए पहला भूमिका आप लोग का प्रखंड स्तर के अधिकारी तथा ग्राम सेवक किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है आप लोग का कृषि व्यवसाय में कैसे प्रगति करें तथा इसके उपाय बताते हैं, जैसे अच्छे बीज, खाद, वैज्ञानिक उपकरण आदि का प्रयोग करना, अच्छी फसल कैसे उत्पन्न करें तथा फसलों की कीटाणुओं से रक्षा करने के उपाय बताए जाते हैं, है ना। व्यर्थ में पड़ी भूमि का प्रयोग, प्रशिक्षण, साग सब्जी अधिक से अधिक कैसे उपजाएं इसके उपाय बताना, है ना। नेक्स्ट इन योजनाओं ने बंजर भूमि को उपयोगी बनाया है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने के अंतर्गत ही जो योजना आया है, ये सब बंजर भूमि को भी उपयोगी बना दिया। इससे कृषक को आर्थिक लाभ हुआ, इससे जो किसान हैं उनको बहुत ही इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है और उत्पादन में वृद्धि हुई है ना। और जो उत्पादन है उससे भी देखिए किसान को भी उत्पादन में वृद्धि हुआ तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा ही, 100% श्योर रही है वो प्रॉफिट होगा ही। भूमिहीन श्रमिकों को काम मिला है, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको रोजगार मिला है। ग्रामीण जनता के रहन सहन का भी स्तर सुधरा है ना। कुटीर उद्योग धंधों के विकास ने सराहनीय कार्य किया है। इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाती। शिक्षा का प्रसार किया जाता, जैसे रात्रि पाठशालाओं को चलाना, पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना करना, युवक मंडल एवं कृषक संघों की स्थापना करना, विभिन्न प्रकार के
और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना, ये सब है भूमिका में। और इन योजनाओं से ग्रामीण यातायात और संचार के माध्यम में प्रगति हुई है। इसने पंचायत सहकारी समिति को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया है और ये योजनाएं हरिजन, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और निर्धन महिलाओं के कल्याण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और इसके अतिरिक्त ये गांव में मनोरंजन का भी प्रबंधन करती है, यानी कि कह सकते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक शब्दों में कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य गांव का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि सभी धर्मों, जातियों, लिंग, यानी कि सभी का विकास करना सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी जान लिए, जो मेन पॉइंट है। ठीक है, तो कल इसके लिए आप लोग MCQ बुलाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग इस चैनल में नए होंगे अभी तक तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।